वेलकम बैक टू नीतीश राठौर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में अभी आप घूमने वाले हैं दरभंगा से दूसरा ब्लॉग, जो कि होने वाला है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। और अभी मैं मौजूद हूँ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में, जो कि दरभंगा का हार्ट कह सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि LNMU जो है एक इतनी अच्छी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जहाँ पे दूर दूर से अन्य ज़िलों से लाइक समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, इन सभी ज़िलों से बहुत सारे लोग यहाँ से पढ़ते हैं। और एक यूनिवर्सिटी अपने आप में एक मिसाल के तौर पे है। तो आज आप भ्रमण में मेरे साथ होंगे, मैं आपके साथ रहूँगा और हम दोनों घूम रहे होंगे, हम सब घूम रहे होंगे LNMU की कैंपस को। तो बने इस ब्लॉग में आगे, मैं हूँ आपका दोस्त नीतीश राठौर। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक बेहतरीन यहाँ पे एक नज़ारा देखने को मिलेगा आपको LNMU के कैंपस में। और आपको बताते चले कि LNMU बिहार में नंबर 1 रैंक पे डाला गया है इसको। अगर यूनी रैंक की अगर आप बात करें, यूनी रैंक पे जिस तरीके से आपने देखा होगा, यूनी रैंक एक रैंकिंग है जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह का रैंकिंग करता है। तो 2021 के रैंकिंग के हिसाब से देखें तो LNMU को नंबर 1 पे रखा गया है पूरे बिहार में, और पूरे इंडिया में 92वें नंबर पर ये यूनिवर्सिटी आता है। अभी हम लोग इसके कैंपस को भ्रमण कर रहे हैं और काफ़ी बेहतरीन शांति का एक माहौल है यहाँ पर। और हम लोग बढ़ेंगे आगे, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर LNMU के बारे में जानने को। बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स से भी ट्राई करेंगे कि उनसे भी कुछ बातें करें और उनसे जाने कि यूनिवर्सिटी में कितनी कुछ विशेषताएं हैं। जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, शायद 1998 में एस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन मैं एक बार कंफर्म कर लूँगा आगे, क्योंकि नेट प्रॉपर्ली चल नहीं रहा है। तो आगे जाएंगे और कंफर्म करेंगे कब जाके प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश हुआ है। और LNMU का ये यूनिवर्सिटी का जो ब्लॉग है, एक बेहतरीन तौर पर आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बने यूनिवर्सिटी में घूमते हुए हम लोगों पे प्यास जो है कि काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रही थी, इसलिए अब हम लोग निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी का वो हिस्सा जहाँ पे कैंटीन का कोई हिस्सा हो, और कैंटीन कहीं पे हो जहाँ पे हम पानी पी सके, चाय पी सके, इनकेस अगर पॉसिबल है तो। चलिए LNMU के कैंपस में, हालांकि सामने यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का एक ये भी है। आइए, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे दिखाने को मिलेंगी। मेन गेट से जैसे ही आप यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे होंगे, वाइस चांसलर की जो ऑफिस थी, जहाँ पे एक बेहतरीन पोखर मैंने आपको दिखाया, उसके आगे जैसे ही आप आएंगे तो रास्ते में कुछ बेहतरीन जगह आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 2 प्रतिमाएं मिलेंगी, जो कि आपको असमंजस में डाल देंगे कि आप किसकी तरफ पहले देखें। एक तरफ भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगाई हुई है, उनके बारे में कुछ लिखा गया है, और दूसरी तरफ हैं स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जी। इनकी जो प्रतिमा है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ललित नारायण मिश्र जी की जो प्रतिमा है, ये 2002 के आसपास इसको इस्टेब्लिश किया गया है, 2002 ईस्वी में ही। और आगे की तरफ अगर बढ़ें हम लोग यहाँ से, तो ठीक सामने की तरफ जो देखेंगे, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगाई गई है। कुछ डिटेल्स यहाँ पे लिखी नहीं गई हैं इनके बारे में कि मैं आपको आसानी से बता पाऊँ कि हाँ, इस यूनिवर्सिटी के बारे में इतनी चीज़ें लिखी गई हैं, या फिर कुछ चीज़ें तो बेसिकली मुझे पूछना पड़ेगा किसी को रोक के, या फिर किसी जो भी यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में पहले से है उनसे पूछना पड़ेगा। हालांकि भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा के पास मैं खड़ा हूँ और आपको दिखाता हूँ एक बेहतरीन नज़ारा, और फिर करते हैं इस पर भी डिटेल बातें। यूनिवर्सिटी के कैंपस में घूमते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा मुझे दिखाई दी। 1891 से 1956 तक के अपने जीवन काल में बहुत सारे ऐसे काम रहे हैं बाबा साहब के कि जो कि जग जाहिर हैं। इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में इनकी इस प्रतिमा को 1994 में कुलपति द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया है। और एक यूनिवर्सिटी में आते ही आपको एक बेहतरीन स्पॉट दिखेगा जहाँ पे भीमराव अंबेडकर साहब के प्रतिमा को लगाया गया है, इनके बारे में कुछ बताया गया है। अभी हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक चीज़ को कवर करने की हम कोशिश करेंगे, तो बने रहिएगा आगे भी। और LNMU कैंपस की एक एक झांकी, एक एक नज़ारा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा इस ब्लॉग में। यूनिवर्सिटी में घूमते हुए ये जो आपको कैंपस दिखाई दे रहा है, ये यहाँ के VC साहब की कैंपस है। यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है कि हमने पहले डिसाइड किया था कि पैदल घूमेंगे और हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन बाद में इस तरीके से इतना लंबा चौड़ा यूनिवर्सिटी दिखा कि हम बाइक पे बैठ गए और इस तरीके से गोलू चलाते रहे बाइक को, और मिथिला यूनिवर्सिटी के कैंपस को हम लोग घूमना शुरू कर दिए। अब यहाँ से हम लोग सामने की तरफ चल रहे हैं। और कैंपस में घूमने का सफ़र बिल्कुल जारी है, और हम लोग यहाँ पे हैं मौजूद। यहाँ पे हम लोग रुक गए थे नाश्ता करने के लिए, और ये जो मूर्ति है यहाँ पे लिखा हुआ है एंटोनियो क्रिस्टियानो, लेकिन अब इस क्रिस्टियानो भाई साहब के आसपास ये
उस समय से हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली ये हैं कौन, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मेंशन नहीं किया हुआ है जिसके बारे में हम आपको बता पाएँ। इस पे बस एक ही चीज़ लिखा हुआ है, एंटोनियो क्रिस्टियानो बस। और ये ड्रेसअप से कोई ना कोई इंडियन राजा लग रहे हैं। हो सकता है कि एंटोनियो क्रिस्टियानो जिनके बारे में वहाँ पे लिखा गया है, उन्होंने इस शिल्प को बनाया हो, वो इसके मूर्तिकार रहे हैं। चलिए कैंपस हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और बहुत सारी चीज़ें हैं LNMU में जो कि मैं आपको घुमा सकता हूँ। तो बने रहिए इस ब्लॉग में, आगे हम लोग घूम रहे हैं अभी LNMU का कैंपस मिथिला से। तो आज वैसे 10 तारीख है और आज भी मुहर्रम को लेके यहाँ पे जो है कि यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें बंद हैं, लेकिन कैंपस में घूमते हुए आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या देखेगी कि यहाँ पे एक मनोकामना मंदिर है जो कि हनुमान जी की मंदिर है। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो बहुत सारी फैमिलीज़ भी आती हैं यहाँ पे पूजा करने। और कुछ देर पहले हम भी पूजा कर रहे थे, तो काफ़ी बेहतरीन एक मोमेंट बनता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ठीक मंदिर से जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे यूनिवर्सिटी में, तो एक बेहतरीन जगह देखने को मिलेगा। और वहाँ पे एक जुबली करके उनका एक हॉल है जहाँ पे उनकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं। तो मैं वहाँ पे जा रहा था पता करने किया एक्चुअली किस तरीके से हॉल पे क्या है। तो वहाँ पे जो गार्ड साहब थे उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे कैमरे लगे हैं, अगर आप अंदर जाएंगे तो मेरी ड्यूटी पे बात आ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी जॉब चली जाए, क्योंकि इससे पहले 8 लोग सस्पेंड कर दिए गए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम ऐसा क्यों चाहेंगे कि आपकी नौकरी चली जाए। तो जुबली जो हॉल है वो हम आपको नहीं दिखा पाएँ गार्ड साहब की सिक्योरिटी की वजह से। उनका जो है कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और उनके लिए हमें भी सोचना चाहिए, इसलिए उस पोर्शन को हम लोग कवर नहीं कर पाए और वहाँ से हम लोग लौट रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें हमने दिखा दी हैं। अभी कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत जितना कुछ बचा हुआ है, जो बहुत सारी डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं वो सभी अभी बंद है यूनिवर्सिटी की, फिर भी एटलीस्ट इतनी भी चीज़ें पॉसिबल हैं दिखा पाना। यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है, आप भी देखे होंगे LNMU की जो कैंपस है काफ़ी बड़ी है, लेकिन एक एक चीज़ को कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अभी चीज़ें बंद हैं। लेकिन अभी हम लोग मनोकामना मंदिर से निकलने के बाद कोशिश करेंगे कि कुछ और भी इसके बारे में डिटेल्स वगैरह हों, वो हम आपको बताने की हर संभव कोशिश करेंगे। इस कैंपस में घूमने को बहुत सारी चीज़ें रही हैं और बहुत सारी चीज़ें मुहर्रम को लेके बंद हो गई हैं। अभी हम लोग कैंपस के चारों तरफ से चक्कर लगा के लौट रहे हैं और जितनी भी चीज़ें थी वो अभी ऑलमोस्ट बंद है, या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का जो पार्ट था, हिस्सा जो है यूनिवर्सिटी का, वो अभी बंद चल रहा था। जितनी भी चीज़ें हमने कोशिश करी कि मैं आपको दिखा पाऊँ वो हमने दिखाने की कोशिश करी है। तो एक छोटा सा ब्लॉग जो था LNMU में भ्रमण करने का, वो मैंने आपको विजिट करवा दिया इस ब्लॉग पे। तो चलिए अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। इनकेस अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो फिर चलिए, ये दरभंगा LNMU कैंपस का ये ब्लॉग इसको मैं कर रहा हूँ यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आपसे दरभंगा के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।